नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार क्रांति आप लोगों के साथ आज फिर एक नए वीडियो के साथ जुड़ा हूं। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों को पता है कि 16,553 अभ्यर्थी नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर हैं। मैं बात कर रहा हूं सहायक आचार्य का। सहायक आचार्य में 16,553 अभ्यर्थी नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं। मात्र 9,448 लोगों को ही नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल किया गया। तो 16,553 अभ्यर्थी का अब आगे क्या होगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। हम सभी अभ्यर्थी बहुत ही आशा और उम्मीद के साथ परीक्षा लिखे थे और रॉ मार्क्स में सफल भी हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी डीवी कराने के बाद भी नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर हैं। अब हम लोगों की आगे की रणनीति होना चाहिए कि हम लोग सब एकजुट होकर के मिल करके और सिंगल केस ऐसो हाई कोर्ट में हम लोग पहले फाइल करें और फाइल करने के बाद हम लोग इस केस को लेकर के लड़ाई को लड़ें और जो भी जजमेंट होगा, अगर हम लोगों की पक्ष में अगर जजमेंट आ जाता है तो 16,553 लोगों को भी नियुक्ति की प्रक्रिया मिल जाएगी। अगर हाई कोर्ट में भी अगर जजमेंट हम लोगों को नहीं मिलता है, न्याय नहीं मिलता है, तो ऑर्डर कॉपी के साथ हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर दिया है और उसके लिए आप सबों को तैयार होने की जरूरत है। इसी पर्पज से मैं आज का वीडियो बनाया हूं। अभी तक हम लोग इंतजार कर रहे थे कि सरकार नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार लाएगी और 26,001 पोस्ट पर पुनः नियुक्ति करेगी, लेकिन सरकार का मंशा ठीक नहीं है। सरकार नहीं चाहती है कि इस राज्य में शिक्षकों की नियुक्ति हो। तो हम लोग भी सरकार को पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम लोग सफल अभ्यर्थी हैं। अगर सफल नहीं होते तो एक बात था कि चलो हम लोग तो सफल हुए ही नहीं, लेकिन सरकार के द्वारा गलत तरीके से असफल घोषित किया जा रहा है, नॉर्मलाइज करके। ठीक है, विज्ञापन का पार्ट था तो नॉर्मलाइज करने के बाद जितना सीट बच गया उस सीट पर रॉ मार्क्स में सफल अभ्यर्थी से पूरा किया जाना चाहिए था, लेकिन सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग और शिक्षा विभाग इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। इस बचे हुए 16,553 सीट को अगले वैकेंसी में ले जाने के अगले विज्ञापन निकालने की बात को सामने ला रही है, जो कि प्रेस और मीडिया से मुझे ज्ञात हुआ है। तो ऐसा हम लोग नहीं होने देंगे। इसके लिए हम सभी साथियों को एकजुट होना होगा और एकजुट हो करके और इस लड़ाई को मजबूती से लड़ना होगा। इसीलिए मैं आज प्लान बनाया कि हम लोग क्यों नहीं एकजुट हो जाएं और एकजुट होकर के 16,553 जो अभ्यर्थी हैं, हम लोग सामूहिक रूप से केस सिंगल एक केस अलग अलग अभ्यर्थी अलग अलग गुट बना करके और अलग अलग फाइल कर रहे हैं। उसमें समय भी जाएगा और पैसा भी बर्बाद होगा। चूंकि एकजुट रहेंगे, इकट्ठा रहेंगे तो हम लोगों को खर्च भी कम लगेगा और हम लोग मुकाम तक पहुंचने तक लड़ाई को सरलता से लड़ भी पाएंगे और कोर्ट को भी हम लोगों को न्याय देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। क्योंकि हम लोगों के पास अगर संख्या बल रहेगा तो हम लोग इस लड़ाई को जीतने में हम लोग सफल होंगे। तो आज मेरा आप सबों से फिर विनम्र निवेदन है कि आप लोग एकजुट हो जाएं और एकजुटता का परिचय दें। अलग अलग किसी तरह का कोई योजना न बनाए। आप लोग आइए ना, लक्ष्य तो एक ही है ना, नियुक्ति पाना। 16,553 अभ्यर्थी जो नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर हैं, हम सबों को लक्ष्य है नियुक्ति पाना। तो हम लोग फिर अलग अलग लड़ाई क्यों लड़ेंगे? हम लोग एकजुट होकर के लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे, ताकि हम लोगों को न्याय तक पहुंचने में समझिए कि आर्थिक सहयोग भी प्राप्त होगा और कम खर्च में हम लोग सफलता तक पहुंच जाएंगे।
सरकार का तो नियत है कि राज्य में शिक्षा व्यवस्था को ठीक नहीं करना है। राज्य में आज शिक्षा का इतना बद से बदतर स्थिति है जो कि किसी से छिपा हुआ नहीं है। इस बात को हम लोग तो जनता तक पहुंचाएंगे ही, और इस वीडियो को आप लोग इतना शेयर कीजिए कि ताकि हमारे झारखंड की जनता, हमारे झारखंड के अभिभावक सभी लोग इस वीडियो को देखें और जानें कि झारखंड की सरकार किस तरह से शिक्षा विरोधी है, शिक्षक नियुक्ति नहीं कर रही है। 16,553 अभ्यर्थी को सफल होने के बावजूद भी उनको नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर रखी है। ये बात जन जन तक फैलाना है। अगर शिक्षक नियुक्त होंगे ही नहीं तो झारखंड के छात्रों को पढ़ाई तो बाधित होगा ही। बिना शिक्षक की पढ़ाई कैसे होगा? आपको मैं बता दूं कि एक एक टीचर के भरोसे है सो झारखंड के अधिकतर भी प्राथमिक विद्यालय और मिडिल भी स्कूल है सो चल रहे हैं। तो कब तक ऐसा होगा? तो इस वीडियो को आप लोग जन जन तक फैलाएं और इतना फैलाएं कि झारखंड के एक एक वोटर इसको संज्ञान में लें और क्षेत्र में सरकार के में शामिल मंत्री विधायक जो भी क्षेत्र का भ्रमण पर जाते हैं उनसे सीधा क्वेश्चन करें कि आखिर आपने 26,001 पोस्ट पर सहायक आचार्य की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू किया था, तो आपने 26,001 पोस्ट पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरा क्यों नहीं किए? जबकि अभ्यर्थी रॉ मार्क्स में सफल हैं। नॉर्मलाइज करने के बाद अगर सीट पूरा हो जाता तो कोई प्रश्न नहीं बनता, लेकिन नॉर्मलाइज करने के बाद सीट खाली रह गया और अभ्यर्थी रॉ मार्क्स में सफल हैं, तो फिर आप उनको डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते हैं। आपको नियुक्ति देना होगा और इस लड़ाई को मैं मजबूती से लड़ूंगा और लड़ करके नियुक्ति दिला करके ही रहूंगा, नियुक्ति ले करके ही रहूंगा। ये राहुल कुमार क्रांति आप लोगों की समर्थन से मैं इस लड़ाई को जरूर जीतूंगा और आप सबों को नियुक्ति की प्रक्रिया पूरा करा करके और नियुक्ति दिला करके रहूंगा। ये लड़ाई मैंने शुरू किया है, इसको मुकाम तक और सफलता तक जरूर लेकर के जाऊंगा। तो हम झारखंड के 24 जिला से हम आह्वान करते हैं कि आप लोग जिलावार आप लोग संगठित होइए, क्योंकि अकेला राहुल कुमार क्रांति ये काम को नहीं कर सकता है। आप लोगों की सहयोग और समर्थन जरूरी है। तो झारखंड के 24 जिला से मैं अभ्यर्थियों से, सहायक आचार्यों से मेरा फिर एक बार विनम्र निवेदन है कि आप लोग एकजुट होइए, संगठित होइए और मेरे साथ जुड़िए और जुड़ करके जो मैं एक केस जो कि सबके लिए, उसमें मैं किसी तरह का और कोई क्वेश्चन नहीं डालना चाहता हूं। मैं 26,001 पोस्ट पर मैं बहाली की मैं मांग करूंगा। रॉ मार्क्स में सफल अभ्यर्थी हैं, सीट खाली है, आप सीट को पूरा कीजिए, नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरा कीजिए, 26,001 पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया को पूर्ण कीजिए। यहाँ पर है सो भी सफल जो अभ्यर्थी थे जिनको नियुक्ति प्रक्रिया में फर्स्ट राउंड में शामिल किया गया था, उनको भी बाहर कर दिया गया है। क्या? तो जेटेट के परसेंटेज को हवाला दे करके। तो हमको कहना है कि जेटेट को इसमें परसेंटेज का जिक्र क्यों हो रहा है? क्यों इन लोग नौटंकी बना करके रखे हुए हैं? शिक्षा विभाग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, या बोले तो झारखंड सरकार, अगर अभ्यर्थी एलिजिबल थे तो उनको सर्टिफिकेट दिया गया है जेटेट का। तो जेटेट का नियुक्ति प्रक्रिया से ओनली फॉर पात्रता परीक्षा वो था ना, वो कोई नियुक्ति भी तो था नहीं। अगर उसके आधार पर आपको अगर नियुक्ति देना था तो आप पहले ही सो मेरिट बना करके आप उसी के आधार पर नियुक्ति दे देते हैं। लेकिन आपने सहायक आचार्य का परीक्षा लिया तो सिर्फ और सिर्फ जेटेट के सर्टिफिकेट को ओनली फॉर पात्रता इसको मानिए, और पात्रता ही माना जाता है। ये नहीं कि वो किसी तरह का मेरिट और किसी तरह का उसमें कोई क्वेश्चन होना चाहिए। अभी तो बहुत सारे अभ्यर्थी को है सो 60% से कम मार्क, तो मार्क का हवाला देकर के बहुत से अभ्यर्थी को बाहर किया गया है।
मैं उन सारे अभ्यर्थी को जिनको जेटेट के मार्क्स को हवाला दे करके या किसी तरह का जो जैसे क्या है कि नोटिस दिया गया है, वो नोटिस है सो समझिए कि जो कि नियमावली से भिन्न तरह का से नोटिस दिया गया है, किसी को परसेंटेज के आधार पर, ठीक है, जो नियमावली में, जो मूल नियमावली में फुलफिल नहीं हो रहा है उसको आप बाहर कर सकते हैं, लेकिन जो सारा चीज फुलफिल किया, डी भी सक्सेस हुआ, फिर भी उनको आप बाहर कर दिए, ये कहीं से ठीक नहीं है। तो अच्छा, बहुत सारे अभ्यर्थी को बायोमेट्रिक का हवाला दिया गया कि 3 विषय में है सुबह मैच कर रहा है, 1 विषय में नहीं कर रहा है। 1 to 5 के अभ्यर्थी को 2 विषय में मैच कर रहा है, 1 विषय में मैच नहीं कर रहा है। अरे आपके पास फिजिकल एविडेंस भी है, आप परीक्षा में कहीं भी बायोमेट्रिक करा करके आप परीक्षा में एंट्री दिए हैं, तो आपके पास तो एविडेंस काफी है, इसके बावजूद भी उनको आप परेशान कर रहे हैं, जो कि गलत है। तो आइए हम लोग सब एकजुट होकर के, मिल करके और इस लड़ाई को लड़ें। हमारा अलग-अलग मुद्दा ना हो कि मैं बायोमेट्रिक वाला अलग केस लड़ेंगे और जो जिनको जेटेट में कम परसेंटेज की बात कह करके अलग किया है उसको अलग केस लड़े। तो ये अलग-अलग खंड-खंड हम लोग केस न लड़ करके हम लोग एक केस लड़े कि 26,001 पोस्ट पर पूर्ण नियुक्ति हो, जिसमें 9,448 पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया को है सो शुरू, मान के चलिए रिजल्ट दे दिया है तो पूरा ही हो जाएगा, लेकिन 16,553 अभ्यर्थी जो नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर हैं उनको है सो नियुक्ति करने के दिशा में सरकार कदम उठाए, और सरकार अगर कदम नहीं उठाती है तो हम लोग इसको कोर्ट के माध्यम से सरकार पर दबाव बनाएंगे और नियुक्ति की प्रक्रिया पूरा कराएंगे। तो फिर एक बार मैं राहुल कुमार क्रांति आप सबों से निवेदन करता हूं कि आप लोग एकजुट होइए और एकजुट होकर के और हम लोग पूरे 16,553 अभ्यर्थी सो एक प्लेटफॉर्म पर चल करके हम लोग है सो केस को लड़ें और जीतें। इसी शुभकामना के साथ मैं आप लोगों से आज की वीडियो में विदा लेता हूं। धन्यवाद।